एवरीवन, एज यू ऑल नो कल हमारा एएसपी का प्रैक्टिकल है, सो आई थिंक कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल हमने सिर्फ क्लास में 4 किए हुए हैं। दैट इज फर्स्ट इज हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो 2010, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन MS वर्चुअल स्टूडियो 2010, हाउ टू display a student record in MS Studio 2010. The fourth practical is how to design a calculator using the text box, label and button. So the important question as I think कि practical examiner आपसे पूछ सकता है during the practical is that what is .NET framework? Explain in details. Second question है what are the building block services of .NET framework. Third question examiner जो आपसे पूछ सकता है what is the difference between component of .NET? Explain any two in details. ये आपसे 1 marks में भी पूछ सकता है that what is the full form of CLS, that is your common language specification. वो आपसे ये भी पूछ सकता है what is the full form of CTS, that is your common type system. Then the different कंपोनेंट्स क्या है हमारे, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है हमारे, नेट क्लास लाइब्रेरी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, डायनेमिक लैंग्वेज रन टाइम, एप्लीकेशन डोमेन्स, .NET फ्रेमवर्क सिक्योरिटी, क्रॉस लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, द साइड्स ऑफ साइट एग्जीक्यूशन एंड अ कॉमन टाइप सिस्टम। ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं .NET फ्रेमवर्क के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल में पूछता है दैट एक्सप्लेन द डिफरेंट गोल ऑफ .NET. डिफरेंट गोल्स क्या है, गोल्स मतलब इट कैन बी ऑल्सो फीचर्स, द एडवांटेजेस ऑफ .NET फ्रेमवर्क क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंस है, इंटरऑपरेबिलिटी होती है, स्पेसिफाइड डेवलपमेंट है, स्पेसिफाइड डेवलपमेंट के साथ साथ ये हमें सिक्योरिटी देता है, ये रिलायबल है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द फीचर्स कम से कम आप अपने टिप्स पे 4 फीचर्स तो रखना ही रखना कि एग्जामिनर बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लेता है। ये एडवांटेज क्या है इसके, रन टाइम इंटर एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्मेंस कैन रिचली इंटरैक्ट विद ईच अदर एट रन टाइम थ्रू देयर मेटा डेटा। पोर्टेबिलिटी क्या है, प्रोग्राम कैन बी रन विदाउट or with any operating system and processor combination that support the CLR. As I told you earlier, CLR stands for Common Language Runtime. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, हाउ इट्स वर्क। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो गार्बेज कलेक्शन को इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, इज द ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ a dynamical allocated memory. Garbage collection is performed by a garbage collector which recycle the memory that is can be proved with a number that used again and again. System and language which use the garbage collections can be described as the garbage collector. The garbage collector is the tired and the tested memory management required that has been in since the invention in 1950. Means garbage collector हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 1950 से चला आ रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बटन एंड चेक बॉक्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था कि हमें कैलकुलेटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। अब जो मेन डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स ये होता है कि जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं और हमें फॉर्म में हम देखते हैं कि हमें या तो सेलेक्ट करना होता है मेल या तो फीमेल, मतलब एट अ टाइम हम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो सिलेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ रेडियो बटन। जैसे कि हम फॉर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस सेलेक्ट करते हैं कि अगर हमारा कोई कंपनी हमें फॉर्म भरवा रही है तो वो पूछती है कि आप नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी बोल सकते हो, तो उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि हम पंजाबी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये सिलेक्शन जब सिलेक्शन एक से ज़्यादा हो जाता है तो वो सिलेक्शन किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स से होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चेक बॉक्स कंट्रोल इन डिटेल। चेक बॉक्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। दैट इज योर द डिफरेंट और द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चेक बॉक्स इज cause validator. इसमें क्या होता है, when a control that has the probability sets that it's true about the receiving focus that interact the fixed validity of the validations. इसमें हमारे different type of properties क्या हो गई, मल्टी लाइन हो गया, रीड ओनली हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, सिलेक्शन स्टार्ट हो गया एंड वर्ड स्केप्स हो गए। ये सब हमारी प्रॉपर्टी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेक बॉक्स क्या होता है। चेक बॉक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन चेक बॉक्स, लेकिन मेन हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज है। That is your drop down, selected index, selected item, selected text, selection started, selection length and sorted. Sorted means होता है कि अरेंज करना किसी भी डेटा को या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, मतलब वो एक न्यूमेरिकली फॉर्म फॉलो करेगा, या तो डेटा असेंडिंग होगा या तो डिसेंडिंग होगा।
द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जिट कंपाइलर. जिट कंपाइलर क्या होता है? जब कोई भी डेटा हम कन्वर्ट करते हैं अपने नेटिव कोड में और नेटिव कोड के बाद उसको एग्जीक्यूशन में डालते हैं तो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ जिट कंपाइलर. जिट कंपाइलर क्या करता है कि पहले मेटा डेटा को हमारा कन्वर्ट करेगा ये नेटिव कोड में, नेटिव कोड के बाद एग्जीक्यूशन होगा. देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ जिट कंपाइलर, दैट इज योर प्री जिट कंपाइलर, नॉर्मल जिट कंपाइलर एंड इकोनो जिट कंपाइलर. प्री जिट कंपाइलर में क्या होता है? ऑल द सोर्स कोड, जितने भी सोर्स कोड होते हैं कंपाइल करते हैं हम इनटू द मशीन कोड, ये ऑल इन वन गो हो जाता है. जैसे कि अगर हमने x नंबर ऑफ डेटा को कन्वर्ट करना है तो ये x डेटा को एट अ टाइम, एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर देता है y में. सो नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप बनता है? दैट इज योर नॉर्मल जिट कंपाइलर. नॉर्मल जिट कंपाइलर में क्या होता है? जो सोर्स कोड है, मेथड है, वो रिक्वायर्ड होगा एट द रन टाइम आर कंपाइल्ड इनटू द मशीन कोड. द फर्स्ट टाइम दे आर कॉल्ड नॉर्मल जिट कंपाइलर. द थर्ड एंड द लास्ट वन इज इकोनो जिट कंपाइलर. द सोर्स कोड मेथड दैट आर रिक्वायर्ड एट रन टाइम आर कंपाइल्ड इनटू द मशीन कोड बाय द इकोनो जिट कंपाइलर. सो ये जिट कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जामिनर की हर मुंह पे ही क्वेश्चन बैठा होता है, वो हर दूसरे तीसरे बच्चे से यही क्वेश्चन पूछता है. वीडियो को मोर यूजफुल बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी 10 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर एग्जाम में भी हेल्प करेंगे ASP के एग्जाम को अटेंड करने के लिए. सो द क्वेश्चंस आर राइट इन डिटेल अबाउट द .NET फ्रेमवर्क, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द वैलिडेशन कंट्रोल इन ASP. थर्ड इज व्हाट इज वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट क्या होता है? गार्बेज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द वीडियो ऑल्सो कि गार्बेज कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. MSIL का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके वर्किंग क्या होते हैं. SQL के स्टेटमेंट्स, SQL की कमांड्स कुछ एक दो अपने टिप्स पे रख लेना, एग्जामिनर वर्बली पूछ लेता है आपसे. जिट कंपाइलर एंड इट्स टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर चुकी हूँ इस वीडियो में कि जिट कंपाइलर क्या होता है. एडवांटेजेस ऑफ .NET फ्रेमवर्क, अगर एडवांटेजेस पूछे, गोल्स पूछे, फीचर पूछे, कुछ भी पूछे एग्जामिनर आपको ASP.NET का, तो आपको वही 7 पॉइंट बताने हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं. इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्टअप होगा, एग्जामिनर के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ASP. अगेन द फीचर्स, अगेन उन्होंने हमारे से फीचर एंड एग्जीक्यूशन पूछा है. देन नेक्स्ट इज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज फीचर्स दैट .NET लैंग्वेज नीड्स टू डेवलप द एप्लीकेशंस एंड द सर्विसेज व्हिच आर कंपैटिबल विद द .NET फ्रेमवर्क. ये आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि CLS क्या होता है, दैट इज योर कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट पूछ सकता है कि CTS क्या होता है. CTS स्टैंड्स फॉर कॉमन टाइप सिस्टम. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि CTS होता क्या है. द माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क, द कॉमन टाइप सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाइड हाउ द टाइप ऑफ डेफिनेशन and a specific value of the type are presented in a computer system. कि हमारा डेटा कैसे प्रेजेंट हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में और कैसे स्टोर्ड हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में. सो नेक्स्ट इज .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी. इस एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि FCL का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज योर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी. इसमें क्या होता है? द .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ अ .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्ट. द .NEट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इंक्लूडिंग अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ a reusable class interfaces and the value type of expected and optimized in the development process and provide the access to the system functionality. So the main question arises कि FCL होता क्या और उस पर एक्सप्लेनेशंस क्या हैं. तो FCL क्या होता है? एक ही .NET फ्रेमवर्क हमारी क्लास लाइब्रेरी है जिसके पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके हमारे को जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो डेटा कैसे आगे आता है. दैट इज अ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है? इट इज़ एन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट. द मेन task in the conversion of .NET management code is the native code and the management running code like the virtual machine and also control the interaction with the operating system. This information is useful for you. I hope अपना प्रैक्टिकल अब अच्छे से देना. So अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये यूजफुल लगी तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.